इसको भी तो भेजवा देता ना उसी में सदर साहब। अब मैं चाहूंगा कि हमारे रियासी सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को हमारे उधो सिंह जी सम्मान देकर के चंपारण का गौरव और चंपारण का मान सम्मान बढ़ाएं। क्या नाम लिखा भैया? जल्दी बोलो ना यार। माजिद भाई को फोन करें। नामपल्ली एमएलए जनाब माननीय माजिद हुसैन साहब को अजय सिंह जी वकील साहब सम्मानित करेंगे। हो गया हाँ जल्दी। इसके बाद हमारे जिला के जिलाध्यक्ष नसीम अख्तर साहब जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल हसन आजाद साहब को चंपारण की ओर से सम्मानित करेंगे। हमारे ढाका की ओर से डॉक्टर परवेज साहब जो रहीमुद्दीन साहब उर्फ हैबर बाबा जिलाध्यक्ष किशनगंज को सम्मानित करेंगे। जल्दी दीजिए ना हैबर बाबा को। ये क्या है? मुकीर साहब आसिफ हुसैन। मुकीर साहब को करेंगे आसिफ हुसैन। जनाब आसिफ हुसैन साहब जो हमारे बीच हैं वो जनाब मुकीर साहब को चंपारण की ओर से सम्मानित करेंगे। मुकीर साहब को क्या सम्मानित करेंगे बोल दीजिए ना। आसिफ हुसैन साहब रुक जाइए। आसिफ हुसैन साहब जनाब मुकीर साहब को सम्मानित करेंगे। इसको भेजवा दे वहां। मेरे बस 1 मिनट में मैं अपने बेटे मोहम्मद कैफ को जनाब बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों में महात्मा गांधी जी का मोमेंटो देकर के सम्मानित कराना चाहता हूं। ये तो बोले हैं ना, किनको देना है? ओवैसी साहब को देंगे कुरान। और हमारे वकील साहब जनाब अजय जी हमारे बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब को कलम पाक देकर के सम्मानित करेंगे। ये हिंदुस्तानी एकता की पहचान है, इसके लिए जोरदार ताली के साथ। इसके बाद एगो नीचे है कोई कौन है? ये हुआ तौसीफ रजा को हो गया इश्तियाक भाई वाला हो गया ना। इश्तियाक साहब को इश्तियाक साहब का नहीं हुआ है। जनाब फजले हक साहब हमारे बीच इश्तियाक साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि जनाब फजले हक साहब उनको चंपारण की ओर से सम्मानित करके गौरवान्वित करें। मैं अपनी ओर से हमारे मिथिलांचल से आए हुए जनाब वकार सिद्दीकी साहब को चंपारण की ओर से यह भेंट करना चाहता हूं। बिना ताखीर किए आपके बीच कई सारे ऐसे लीडर हैं जिनका आपको इंतजार था। मैं दावत देता हूं गांधी की कर्मभूमि पर नामपल्ली एमएलए जनाब माजिद हुसैन साहब का, जो सिर्फ नामपल्ली नहीं हैदराबाद का शेर है।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहनशीं पे तशरीफ़ फरमा आली जनाब इज़्ज़त व माब सदर कुल्ल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब, बिहार सदर कुल्ल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अख्तर ईमान साहब, राना रंजीत साहब, तौसीफ साहब, आदिल साहब, इश्तियाक साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये सभा एक अजीम सभा है और यहाँ से, इस सरजमीन से हमने एक बड़ा पैगाम दिया है यहाँ की हुकूमत को कि हम एक है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में, आने वाले चुनाव में हम हट कर फैसला लेंगे और इंशाअल्लाह अब की बार बिहार में पतंग छाप के निशान पर वोट दबाते हुए हर एक इलाके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम कामयाब करेंगे और बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। आप तमाम से बस ये अदबन गुजारिश है, इस हौसले को बरकरार रखिए, इस जज्बे को बरकरार रखिए। आप देखते हैं कि हमारी बेबाक आवाज़ अगर हिंदुस्तान में बेखौफ तौर पर अगर पार्लियामेंट में गूंजती है, वो किसकी गूंजती है? हमारे हर मुद्दे पर अगर कोई उठकर बेबाक तौर पर हुक्मरानों के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो वो कौन बात करते हैं? आपको पता है कि हिंदुस्तान के खास तौर से मुसलमान, दलित हो या पिछड़ा तबका हो या सेकुलर हिंदू हो, इनकी बेबाक आवाज़ वही है जिनके लिए आप और हम यहाँ पर जमा हुए हैं, जिनका नाम बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब है। और मुझे यकीन है आप तमाम पर कि जब चुनाव आएगा तो आप भी एक साथ ठहरते हुए यहाँ पे जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार होंगे उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करते हुए यहाँ की असेंबली में पहुँचाएंगे ताकि आपकी और हमारी बेबाक आवाज़ असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी यहाँ की असेंबली में हो और हमारे हुकूकों के लिए यहाँ पे बेबाक तौर से नुमाइंदगी कर सके। बस यही उम्मीद है आपसे, यही तवक्को से इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त लेंगे। चुनाव होगा फिर आपके दरमियान में आएंगे, आपसे पूरी तौर पे मुखातिब करते हुए तफसीली गुफ्तगू होगी। अब हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को तफसीली तौर पर सुनना है और उनका इंतज़ार नहीं करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूंकि आपके महबूब